एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। एचपीटीजीटी कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा आर्ट्स का सिलेबस भी दे दिया गया है, आप सभी ने देख लिया होगा। तो चलिए इस क्लास में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है और क्या करना नहीं है। अब स्टूडेंट बहुत कुछ करना है, A to Z मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से आपने सब्जेक्ट इकोनॉमी के सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करना है। अगर मैं यहाँ पर सिलेबस देखूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया है। कोर इकोनॉमी दिया है, बैचलर में जो जितना भी किया जाता है, 11th-12th में जितना भी किया जाता है वो सब आपको आपके करके जाना है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारा ही सिलेबस अपडेटेड सिलेबस करवाया जाएगा और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो क्या करना है, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक होगा वहां पर जाके बाय भी कर सकते हैं। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 40% चल रहा है, तो एनरोल कर लीजिए। अभी मत सोचिए और खुद से बैठेंगे करने को बहुत टाइम लगेगा। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी और बहुत ईजी लैंग्वेज में कर लेंगे स्टूडेंट। चलो देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया है, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, उसी प्रकार से सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको करवाएंगे। अगर मैं देखूं प्रॉपर इस सिलेबस को तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट लाइक इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, मैक्रो दिया है, इंडियन इकोनॉमी दिया है, मनी एंड बैंकिंग दिया है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी दिया है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मतलब ये सारा देना है। आपको इकोनॉमिस्ट के बारे में भी पढ़ के जाना है, क्लासिकल कौन है, केन्जियन कौन है। बल्कि मैं देखूं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की भी थ्योरीज लिखी हुई है लेकिन थ्योरीज का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन जो कि ज़्यादा फेमस थ्योरी है ये आपको करके जाना है, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो की थ्योरी आपको करना के जाना है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की भी थ्योरीज दी है, जैसे एब्सोल्यूट है, कंपैरेटिव एडवांटेज, ऐसी थ्योरीज दी है और लिखा हुआ है, तो ये आपको करना है। अगर टॉपिक की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स इन्होंने दिया है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कॉस्ट, और यहाँ पर ये सब हमारा माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। ये मैक्रो स्टार्ट हो जाता है, ये भी मैक्रो का है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में बताऊंगी क्या क्या आपको करना है, तो ये सारा इसमें टॉपिक्स दिया है। चलिए एक एक करके यूनिट वाइज हम देखते हैं जो सिलेबस इन्होंने दिया है। यूनिट 1 में इन्होंने बोला है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको करना है। तो बेसिकली आपको ना बहुत सारे टर्म्स जो कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स होता है उसमें आपको ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो मैक्रो किस किस जो वेरिएबल है वो माइक्रो में मैक्रो में पढ़ना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ह्यूमन वांट क्या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वांट है लेकिन रिसोर्सेज कम है, उसको कैसे फुलफिल करें, ये सारी चीज़ें। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, गुड क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, मालूम होना चाहिए। सोशल गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होता है, ये सारे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, समस्या तो बहुत है लेकिन इकोनॉमिक समस्या कौन है, ये आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भी मालूम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 11th क्लास 12th क्लास के बुक में होता है, तो ये भी यहाँ पर डिट्टो वही टॉपिक्स दिया है इन्होंने। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जहाँ सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आपको नॉलेज होता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बेसिकली आपको टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स मालूम होना चाहिए। फिर सेकेंड यूनिट में चलते हैं। सेकेंड यूनिट में इन्होंने बोला है कंज्यूमर बिहेवियर, और सब कुछ डाल दिया है स्टूडेंट यहाँ पर। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट को हम करते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड करते हैं। थ्योरी के बाद हम चल जाते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक मेथड है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा मेथड है ऑर्डिनल यूटिलिटी, और सब करना। इनफैक्ट जो इनडिफरेंस कर्व होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो वो आपको करना है। प्रॉपर उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी करनी है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपने कोई भी स्किप नहीं करना है। कर्व क्या होता है, कितने प्रकार के कर्व होता है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आपने करके जाना है। तो कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं ये लिखा हुआ है।
फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलो इन्होंने इलास्टिसिटी दिया है और सब दे दिया है, प्राइस भी दे दिया, इनकम भी दे दिया है और क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो गया, ये सब जो है ज़्यादा डेप्थ में और कोर में जाता है। तो प्राइस के साथ साथ इसके बहुत सारे मेथड है, इनकम भी है, क्रॉस में आपका टाइप देखो प्रॉपर लिखा हुआ है, टाइप्स एंड मेजरमेंट सब करना है, मेजरमेंट्स भी करना है, मतलब कि आपको प्रॉपर इन डेप्थ में करके जाना है, ये लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग होता है ये सारे। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, कैसे सरप्लस होता है, मतलब विलिंग होता है और एबल होता है, जो माइनस होता है उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, तो ये भी दिया हुआ है। तो प्रॉपर इन्होंने कंज्यूमर के सारे ही पॉइंट्स, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। ये है प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट को करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर कोर दिया है, तो यहाँ पर भी आपको कोर दिया है, मतलब शॉर्ट रन प्लस लॉन्ग रन दोनों करके जाना है। तो लॉ ऑफ सप्लाई चलते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है, एग्जाम्पशंस यहाँ पर लिखा हुआ था, ये रहा, ये सब भी प्रॉपर लिखा हुआ है, एग्जाम्पशंस भी लिखे हुए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। शॉर्ट रन आपको करके जाना है, लॉन्ग रन भी लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ स्केल जो होता है, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, ये सब आपको करके जाना है। देखो रिटर्न टू स्केल लिखा हुआ है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, टीआरटीपी क्या होता है, एमआरएमपी क्या होता है, ये सब आपको करके जाना है बिल्कुल इन डेप्थ में, राइट। ये है कॉस्ट पर आ जाते हैं, तो कॉस्ट के सारे ही बोला है, कॉस्ट तो मालूम होना चाहिए आपको, रिलेशनशिप भी मालूम होना चाहिए, एआर एमआर में रिलेशन क्या होता है, एमसी जो होता है एसी में क्या रिलेशन होता है, ये इन्होंने दिया है। टोटल मार्जिनल सब कॉस्ट आपको पता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिस इकोनॉमी स्केल क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर मार्केट में आ जाते हैं। अब मार्केट के सिर्फ फीचर्स नहीं करने हैं, क्योंकि इन्होंने ना मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन भी दिया है, मतलब आपको डायग्राम भी करके जाना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी आपको करके जाना है स्टूडेंट। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स फीचर्स नहीं करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए मोनोपली मोनोप्लिस्टिक कैसे डिटरमाइन करते हैं अपने प्राइस को, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है। ओलिगोपोली, दो प्रकार की ओलिगोपोली मार्केट टफ होता है, और इन्होंने मैं आपको बोलूं मॉडल्स भी बोला है, मॉडल्स भी बोला है, और मॉडल्स बहुत टफ होता है। मॉडल्स नॉर्मली पेपर में नहीं आता, वो भी टीजीटी के लेवल पर नहीं आना चाहिए। तो मॉडल्स भी आपको करके जाना है, जो कि जो कुरनॉट मॉडल होता है, ओके। यहाँ पर किंग डिमांड कर्व है, स्विजी मॉडल्स होते हैं, ये भी आपको करके जाना है। प्राइस फैक्टर प्राइसिंग, अब देखो यहाँ पर रेंट की थ्योरी, वेज की थ्योरी, इंटरेस्ट की थ्योरी, प्रॉफिट की थ्योरी, सब करके जाना है। रेंट क्या होता है, वेज क्या होता है, इनको बेसिक थ्योरीज लिखा हुआ है, तो ये आपको करके जाना है। तो ये भी देखो यहाँ पर नॉर्मली आता नहीं है, पीजीटी का लेवल होता है, तो यहाँ पर ये भी आपको करके जाना है, प्रॉपर यहाँ पर ये बोला गया है। तो माइक्रो में जो भी यूनिट्स है सब आपको करके जाना है। फिर आ जाते हैं मैक्रो में। तो मैक्रो में नेशनल इनकम, ये सारे टर्म्स होते हैं, जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, 3 मेथड्स होता है, क्या डिफिकल्टीज होती हैं जीडीपी में, क्यों खराब है जीडीपी, सही मेजर नहीं है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, रियल जीडीपी अच्छा है, ये सारे। सर्कुलर फ्लो जो 4 सेक्टर 3 सेक्टर तक चल करके जाना है, 2 सेक्टर करके जाना है, ठीक है। ये है 4 सेक्टर में क्या ही रह गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी करके चले जाना। पर आता है लिमिटेशन क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के, नेशनल इनकम क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब जीडीपी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको करके जाना है। फिर आता है मनी एंड बैंकिंग में, मनी क्या होता है ये सब, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है ये सब, और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और कैसे इसको करते हैं, कॉजेज इफेक्ट कंट्रोल प्रॉपर लिखा हुआ है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कंट्रोल कैसे करोगे, सब लिखा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम, आपको पूरे बैंकिंग सिस्टम करके जाना है, क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, आरआरबीज क्या होता है, नबार्ड क्या होता है, ये सब, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, ये सारे। मनी एंड कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर और फंक्शंस करके जाना, ठीक है, ये है। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग में जैसे यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये जो करंट चीजें चल रही हैं इसमें स्कीम्स भी आ जाएंगे।
फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं बताऊं आपको, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये आपको करके जाना है। कंजम्पशन फंक्शंस आपको करके जाना है, क्या होता है सेविंग, क्या होता है कंजम्पशन, क्या होता है रिलेशंस, क्या होती है उनकी, ये सब आपको करके जाना है। फिर इफेक्टिव डिमांड केंजियन है, क्लासिकल थ्योरी क्या होती है इनकी, क्या इन्होंने दिया है, कैसे डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी दिया है इन्होंने। मल्टीप्लायर और एक्सिलरेटर क्या होता है, सारे आपको मैथमेटिकल भी यहाँ पर से आएगा, मैथ कैलकुलेशन भी आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको फॉर्मूला इसमें मल्टीप्लाई कराया जाएगा और इससे आपको इक्वेशन करनी होगी, अब आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी ये तो नॉर्मल हम पढ़ते ही हैं, तो ये आपको थ्योरीज करके जानी है स्टूडेंट। फिर गवर्नमेंट बजट, सारे ही बजट के कंपोनेंट प्लस करंट करके जाएंगे इसमें, ठीक है। करंट जो भी बजट और सर्वे होगा वो आपको करके जाना है। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपको एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर आपको करना है। एग्रीकल्चर में वो सारे स्कीम्स हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर एमएसपी आता है, पीडीएस आता है, ये सब आपको करके जाना है। सब्सिडी, सब्सिडीज वही एमएसपी हो गया, राइट, एमएसपी ये सारी हो गई। इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, मेक इन इंडिया स्कीम्स आ गई। रिफॉर्म्स कितने हुए इंडस्ट्रियल, हमारे रिफॉर्म्स कितने हुए, कितनी पॉलिसीज आई हैं, आईआईपीज क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर करके जाना है। एलपीजी, एफडीआई, ये सारे सर्विसेज हमारे आ जाते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हमारे ना सर्वे में ये हो जाता है, सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सारे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फीचर, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन करके जाना है हमें, ठीक है, कितनी बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब मालूम होना चाहिए। पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, पॉवर्टी कितने हैं, प्रकार क्या है, ये सब, और पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रकार क्या है, लेबर फोर्स क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेंड क्या है, स्कीम्स क्या है, स्कीम्स ये आपसे पूछा जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, इसमें आपको HDI, PQLI, आपको MPI, ये सब आपको करना है, ओके। ये फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारा आ जाएगा। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक तो हमने ग्रोथ देखा था, नेशनल इनकम, एक डेवलपमेंट होता है वही आपका पर कैपिटा, PQLI, HDI, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और इसमें ना करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इंडिया का HDI रैंक, MPI का क्या रैंक है, इंडिया का गरीबी कितनी है, ओके, हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मैं आपको बताऊं यहाँ पर इन्होंने थ्योरीज भी दी है, देखो यहाँ पर लिखा होगा, डेवलपमेंट आगे जाके होगा, फिर नहीं, थ्योरीज भी यहाँ पर दिया था इन्होंने। तो 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये पॉलिसीज प्रोग्राम हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब टर्म्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDGs करके जाएंगे इसमें। रीजनल इम्बैलेंस और मेजर्स, ये बात करें तो डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव मीन्स प्लानिंग इसमें आपने करना है। नीति आयोग और 5 ईयर प्लान स्टेप्स पे होने चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, और SDGs यहाँ पर करके जाओगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरीज करनी है, जैसे कि एब्सोल्यूट हो गया, कंपैरेटिव, दो ही थ्योरीज आपको लिखा हुआ है। गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, टर्म ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्री ट्रेड क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या दिया जाता है, ये सारे टर्म्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, हम किससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से गुड्स किस कंट्री से करते हैं, ये आपका करंट ओरिएंटेड हो जाएगा। BOP एक्सचेंज रेट सिस्टम, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब तो करके जाना ही है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी और पार्टनर, वही करंट अफेयर हो जाएगा ये, ठीक है, ये है। फिर करंट इकोनॉमी, बेसिकली इसको ना आपको करंट इकोनॉमी, करंट अफेयर करना, तो जितनी भी हमने टॉपिक किया है ना उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर, जैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, SD, हमारी जो SLR है, CRR है, ये क्या चल रहा है, करंट ओरिएंटेड आपको ये करंट अफेयर लेके चलना है। तो इंडिया के करंट अफेयर, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, GST चेंज हुआ है, ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए जी। फिर हिमाचल प्रदेश, इनमें बच्चों को लग रहा है मैम ये क्या करना है, तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें ना आपको बजट, सर्वे और जो स्कीम्स होती हैं हिमाचल प्रदेश की, वो आपको करके जाना है, ठीक है, इसमें ये आपको करके जाना है। ये नॉर्मल, ये होता ही है, नॉर्मली हम ये करके जाते ही हैं।
अब हमें इंडियन इकोनॉमी मतलब कर, एक तो आपको हिमाचल का करना है बजट और सर्वे, और उसके बाद सेंटर का भी आपको करके जाना है बजट। सर्वे रहने देना, लेकिन बजट आप करके जाना है। सर्वे आपको यहाँ पर अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब क्या आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो, अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि 9th से स्टार्ट कर दो, और 12th में जो स्टैटिस्टिक्स की बुक होती है उसको स्किप करके आप सारी ही बुक्स को पढ़ सकते हो, अगर आपको करना है। बेस्ट बुक होती है आराम से, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन सारे बुक्स को पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो। और बुक्स में एनसीईआरटी ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन हाँ इनको आप रेफर कर सकते हो एज अ बुक, और अच्छे होते, ऑथेंटिक होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी ही बैच स्टार्ट हुई है, तो आप हमारे साथ हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। सारी ही अपडेटेड सिलेबस, जितना सिंपल लैंग्वेज में जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको आपको कराया जाएगा स्टूडेंट, तो कोई डाउट नहीं रहेगी आपको। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट, ये चीज़ है। तो कोई भी रिलेटेड टॉपिक आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, क्या करना है कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। अब तो सब कुछ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, आपको यही सब टॉपिक करना है। बट ये है कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं, इन डेप्थ आपको करके जाना है। प्रॉपर इन्होंने लिखा है, कोर इकोनॉमिक्स लिखी है यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट होता है पूछ लीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।